हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान, वो भी क्लास 10th की। तो आइए देखते हैं। इसमें कई चीजें हैं, जैसे कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, रासायनिक समीकरण के महत्व क्या क्या हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, और इसमें एक है संक्षारण और विकृत गंधिता। तो ऐसे करके ये टॉपिक हैं, इन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो रहेगा, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण वह समीकरण होते हैं जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणु संख्या होती है वो समान रहती है। तो अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद अभिकारक और उत्पाद दोनों की अभिकारक और उत्पाद दोनों की परमाणु संख्या दोनों की परमाणु संख्या समान होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि Mab प्लस O2 दैट इज इक्वल टू एरो का निशान MgO। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम यहाँ एक है और यहाँ एक, तो मतलब हमारा समीकरण संतुलित नहीं। अतः यहाँ पर हम दो कर देंगे, दो मैग्नीशियम हो गया, दो ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे दो कर दिए। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन हो गया, दो मैग्नीशियम हो गया, और यहाँ पे दो मैग्नीशियम है और दो ऑक्सीजन। अतः हमारा समीकरण संतुलित है। इसलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। और यही जो मतलब हमारा प्रोसेस रहा, ये समीकरण है, रासायनिक समीकरण होता है। इसको हम कह देंगे ये है मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन, और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया रासायनिक समीकरण। ये हमारा जो पहली हेडिंग थी वो कंप्लीट हुई। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण का महत्व क्यों हमारे लिए आवश्यक है। अब हमारी अगली हेडिंग रहेगी रासायनिक समीकरण का महत्व। रासायनिक समीकरण का महत्व, जैसे कि आप जान ही चुके होंगे कि हमारी ये बैक्टीरिया होती है, इसमें परमाणु संख्या जो होती है ये दोनों तरफ की समान होनी चाहिए। मतलब अभिकारक की और उत्पाद की दोनों साइड की परमाणु संख्या जो होती है वो समान होनी चाहिए। तो आप लोगों ने वैसे कक्षा 9 में पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम होता है। वैसे ही यहाँ पे भी वो नियम लागू करता है कि अगर कोई अभिक्रिया हुई, कोई समीकरण है,
तो जो अभिक्रिया है उसमें जो द्रव्यमान रहता है किसी परमाणु का द्रव्यमान, उसका ना तो विनाश होता है और ना ही उससे उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि निर्माण किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी समीकरण में परमाणु द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश। ठीक है, मतलब कि किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वह जितना रहेगा, मतलब अभिकारक साइड भी जितना रहेगा और उत्पाद साइड भी वो सेम रहेगा। अतः जैसे कि हम लिख सकते हैं H2+ O, H2O। तो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो, यहाँ पे देखिए ये दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो दो एक ये हो गया तीन। वैसे यहाँ पे दो हाइड्रोजन हो गई और एक ऑक्सीजन हो गया, तो दो एक तीन। अतः यह दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, मतलब हमारी जो अभिक्रिया लिखा है ये ठीक है, मतलब सही है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, ये हमारी कितने प्रकार की होती है, तो हम लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं सामान्यतः चार प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं सामान्यतः चार प्रकार की होती हैं। नंबर एक, संयोजन अभिक्रिया। नंबर दो, वियोजन अभिक्रिया। नंबर तीन, विस्थापन अभिक्रिया। नंबर चार, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये चार प्रकार की सामान्यतः अभिक्रियाएं हो जाती हैं। और कुछ अन्य अभिक्रियाएं जैसे कि हम लिख सकते हैं, जैसे कि एक होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। दूसरा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एक होती है तीसरा, अवक्षेपण अभिक्रिया।
ठीक है। तो हम इस पार्ट में सामान्यतः यही जो है मेन इम्पोर्टेंट आपका यही रहेगा, ये चारों। थोड़ा सा ये है और थोड़ा सा ये तो बस ऐसे। तो आप लोगों को सामान्यतः क्या क्या पढ़ना, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और तो विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी, ऊष्मशोषी और अवक्षेपण अभिक्रिया। कुछ और जैसे उपचयन अपचयन, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। उपचयन और अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये भी पढ़ना है, बता देंगे अभी। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो हेडिंग डालेंगे सभी लोग, नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो संयोजन अभिक्रिया में वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद का निर्माण करते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। आपको ये ध्यान देना होगा, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल। हाँ, तो इसमें सबसे पहले तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये मिला के क्या बना रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। प्लस में इसके साथ क्या निकल रही है? ऊष्मा। एरो का चिन्ह बताता है बाहर निकल रही। कैल्शियम ऑक्साइड ये किस रूप में रहेगा? सॉलिड है। जल है तो लिक्विड रहेगा। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। या इसी को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ठीक, ये क्या है? जल है। ठीक, ये क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना। मतलब इसमें क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, मतलब अभिकारक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो निर्माण होगा पदार्थ यानी जो प्रोडक्ट हमारा प्राप्त होगा, उत्पाद जो रहेगा वो केवल एक ही रहेगा। तो इसमें देखिए जैसे कि ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये और H2O दोनों, ये एक हो गया, ये दो, मतलब ये दोनों अभिकारक आपस में मिल करके एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हो गया उत्पाद। ये दोनों मिलके बना रहे हैं तो ये हो गए अभिकारक। अभिकारक।
तो समझ में आया होगा शायद आप लोगों को। चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्या हो सकता है। ये तो मेरा पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल H प्लस O2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा H2O। ये क्या है? हाइड्रोजन गैस है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। ये क्या हो गया? जल, ठीक है। तो ये कुछ संयोजन क्रियाएं के अन्य एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। मतलब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? इसमें क्या होता है कि एकल पदार्थ जो होता है मतलब अभिकारक, वो टूटकर कई अन्य पदार्थों में व्यक्त हो जाता है या कई अन्य उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं इसमें। जैसे कि पहला है, हम लोग वियोजन अभिक्रिया देखेंगे, ठीक है। वियोजन क्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक उठकर कई उत्पाद का निर्माण करता है। मतलब एकल अभिकारक तोड़कर कई उत्पाद का निर्माण करता है। ये क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। हाँ लाओ, ये हम खा ली ना। कुरकुर नहीं वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक तोड़कर कई उत्पाद का निर्माण करते हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल FeSO4 फेरस सल्फेट, ये किस में टूटेगा? फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे दो कर दिया तो चार दूनी आठ। ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया? दो हो गया। तीन दो पांच। और ये कितना है? तीन तीन छह, दो आठ, चार दूनी आठ। ये एक यहाँ पे दो हो गया। Fe2 दो, ठीक है। ये क्या हो गया? सल्फर ऑक्साइड, ओ सॉरी ओ फेरस सल्फेट। ये है फेरस सल्फेट। ये क्या बना? फेरस ट्राइऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड कह सकते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ये सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। तो ये इसमें देखिए यहाँ पे सारे जो परमाणु संख्या होती है सभी की परमाणु संख्याएं सब समान है। तो ये पूरे जितने हैं ये सब क्या हो गए? उत्पाद। तो इसमें कई उत्पाद हैं और एकल ये क्या है? अभिकारक है।
अब ये जो वियोजन अभिक्रिया है इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि Ag सिल्वर क्लोराइड 2AgCl, तो यहाँ पे ये टूट जाएगा 2Ag प्लस Cl2। ये हो गया सिल्वर, ये हो गया क्लोरीन। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रिया जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का लॉस यानी कि कमी होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, तो वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C+O2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का योग था और यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया, अलग हो गया, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। इसके कई अन्य उदाहरण हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो यहाँ पे जिंक प्लस CO, ऑक्सीजन का यहाँ पे, जहाँ से ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है? कमी हो रही है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वह होता है अपचयन, और जब ऑक्सीजन का योग होता है तो वो होता है उपचयन। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो जिंक हो रहा है, जो जिंक है वो अपचयित हो रहा है और जो कार्बन है वो उपचयित हो रहा है। अतः ये अभिक्रिया जो लिखी है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण। वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन की कमी होती है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन एरो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, जब ऐसा बन जाएगा तो इसमें जिंक में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मतलब जिंक अपचयित हो रहा है और ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ के उपचयित हो रहा है, तो यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है।